हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक करियर डिसाइड नहीं कर पाए हैं 12th के बाद। और हम लोग वही करते हैं, कंसल्ट करते हैं स्टूडेंट्स को विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो माई सेल्फ विक्रम, आई एम फाउंडर ऑफ एग्जाम टेक्स्ट। पिछले कुछ सालों में हज़ारों स्टूडेंट्स के करियर को गाइड किया है विथ क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ वैसा ही है, द स्विफ्टली चेंजिंग वर्क लैंडस्पेस एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स इन फ्यूचर। सो ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपका एक फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन है जो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और काइंडली आपको कोई भी सजेशन हो या डाउट्स हो, हम लोग उस चीज़ों को सबको कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ डाउट्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, वी विल डायरेक्टली हेल्प टू यू। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट द थिंग इज कि यहाँ पे मार्केट पे क्या अभी चल रहा है और हम लोग उस चीज़ पे कैसे फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा कि हम लोग जो करियर इंसाइट्स देते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज़ पे डेटा ड्रिवन नहीं है, हम लोग कुछ सोचे नहीं है उस चीज़ के बारे में पहले से। तो हम लोग पहले से इस चीज़ पे बहुत कुछ हम लोग सर्वे किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तब जाके हम लोग आज के डेट में ये सारी डिटेल्स हम आप तक लेकर आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब शिफ्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो ये लिंक्डइन का ही लिखा हुआ है कि लाइक फ्रॉम 2015 तक अभी तक 15% अभी जॉब चेंजेस हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि आप अगर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है या फिर बीटेक इन सिविल है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो डोमेन चेंज करके वो मैकेनिकल में चले गए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी फील्ड से डायरेक्टली एमबीए चले गए। तो हमेशा हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को फॉलो करना चाहिए हर चीज़ों को, कम से कम हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही है और वो अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग किस हिसाब से कैसे देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हैं तो ये हम लोग में गलती है। ठीक है, इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज okay, so whatever the data driven is, this is from LinkedIn also and from the sources, other sources as well। और हम लोग ने भी जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, इवन दो जितने भी बड़े बड़े टीयर 1 कंपनीज है, टीयर 2 कंपनीज हैं, उनके भी जॉब रोल्स में हम लोग देखे हैं naukri.com में, तब जाके आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 चीज़ों पे, जहाँ पे वर्क लैंडस्केप कैसा चेंज हो रहा है, टॉप इमर्जिंग जॉब्स कौन सी है, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये कौन सा रोल सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि आपका अलग स्टेप क्या होना चाहिए, शुरुआत अगर सही हो तो मंजिल दूर नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है कि पहचान की और सही राह चुनने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2025-15 के बाद से मतलब 25% ऑफ जॉब स्किल्स रेडी चेंज हो चुकी है। ठीक है, और 2030 तक मेरे हिसाब से और जो डेटा एनालिसिस के हिसाब से 65% तक ये लैंडस्केप बदलने वाला है। मतलब जो काम आज है, हो सकता है वो कल होना ही है, ये हम लोग कह सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी नए नए जॉब रोल्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 88% जो लोग करियर स्विच करने के लिए सोच रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि स्मार्ट चॉइस करने की, क्योंकि करियर चूज़ और करियर अलाइन करने के लिए सिर्फ कोर्सेज करना ही काफ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि इनसाइट्स, जो कि इनसाइट एनालिसिस की, ये क्या होती है। ये अधिकतर जो स्टैट्स लिए हैं या फिर आईटी फील्ड में है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है, दे कैन गो फॉर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डेटा और नंबर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। टैब्ल्यू, पावर बीआई जैसे टूल्स इवन तो सीखने पड़ेंगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है BIM टेक्नीशियंस, जो कि ये सिविल और आर्किटेक्चर के लिए है। डिजिटल मॉडल बनाने वाले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के आर्किटेक्ट, जो कि कैड के लिए भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि कैड लेके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब दैट इज अ सॉफ्टवेयर लर्निंग। तो हम लोग उस चीज़ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्टेशन में ICTC देख लीजिए या फिर जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं, अधिकतर ये वही फोकस कर रहे हैं कि BIM टेक्नीशियंस के लिए, जो कि सिविल और आर्किटेक्चर्स के लिए है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, रियल एस्टेट के मार्केट्स। अब आते हैं कि प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। साइबर सिक्योरिटी, मैं भी सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे जाने के लिए। वो क्यों जाने के लिए? क्योंकि आईटी मतलब बीटेक इन आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी में जो भी हैकर्स से डेटा बचता है, हाई पेइंग और इन डिमांड्स में ही रहता है।
तो हैकिंग के लिए हमेशा यही है कि हम लोग आईटी फील्ड में या फिर कोडिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए हम लोग जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि सपने वही देखना जो पूरे हो सकते हैं और रास्ते वही चुनना जो फ्यूचर सिक्योर करें। तो उस चीज़ के लिए एग्ज़ाम टेक्स्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग के www.examtext.in में जाइए। वहाँ पे जो भी आपको डाउट्स हैं वो सारी चीज़ हम लोग किल कर सकते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट आते हैं प्रपोज़ल राइटिंग में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अलाइन्ड, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले लोग प्रपोज़ल राइटिंग में नहीं जा सकते, जा सकते हैं। आर्ट्स वाले लोग फंड एनालिस्ट में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। करियर अलाइन करने के लिए हमें कुछ-कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमरोलॉजी पे भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा ड्रिवन होती है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से भी देख के भी हम लोग आपको बताते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो इतना डेटा एनालिसिस करके हम लोग आप तक लेकर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम लोग एक परफेक्ट सॉल्यूशन हम ढूँढ पाएँ। ओके, नेक्स्ट करते हैं कि प्रपोज़ल राइटर, जहाँ पे इंग्लिश, आर्ट्स, कंटेंट राइटिंग, ठीक है? और कंपनीज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लिखना या फिर राइटिंग पैशन वाले के लिए ये सब परफेक्ट्स होती हैं, ठीक है? फंड एनालिस्ट, जहाँ पे कॉमर्स और फाइनेंस में की बात अगर करते हैं, सब कोई को आज के डेट में रिसर्च एनालिस्ट, फंड एनालिस्ट सब चीज़ चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो तो प्रायोरिटी है ही, क्योंकि प्रोफेशनल लाइन्स है। उसके बाद भी बहुत अगर लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सीएफए में जाते हैं। तो जो मार्केट मतलब फाइनेंस को चुनते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे सीएफए के लिए क्या बेस्ट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट लास्ट आते हैं कि उसमें क्वांटिटेटिव डेवलपर। अब यहाँ पे मैथ्स होता है और कोडिंग होता है। अब हम बोलेंगे कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम बीसीए कर लिए, उसके बाद सर मुझे मैथ्स बहुत अच्छा से आता है। तो ये बात कहना जो है आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट लाइन। क्वांटिटेटिव डेवलपर सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के लिए ही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग है। मैं तो बोलूंगा कि फिजिक्स भी अगर आपका बहुत अच्छा है, फिजिक्स और कॉम्बिनेशन विद मैथ्स, देन यू कैन गो फॉर अ क्वांटिटेटिव डेवलपर। अगर आपको मैथ्स और पाइथन दोनों पसंद है तो ये आपके लिए गोल्ड माइन है, मैं बस ये बोलूंगा। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे मीडिया बायर। अब मीडिया बायर जो है सारा चीज़, इवन दो मेरा वीडियो भी जो आप देख रहे हो ये एक कॉमर्स, मार्केटिंग सब चीज़ है। एडवर्टीजमेंट, इस चीज़ को भी कैंपेन करने के लिए भी लोग कोई बैठे नहीं है, वो डायरेक्टली कोई वेबसाइट में जाते हैं। हम लोग इस चीज़ को बिजनेस के तौर पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए, कैंपेन्स के लिए स्पेस बाई करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जियो सिनेमा, सॉरी अभी कुछ बच्चों ने, जैसे हम लोग का एक न्यूज़ आया था ना, जियो हॉटस्टार के लिए वो ऑलरेडी वो खरीद के रखा था। तो उसके बाद उसने वेबसाइट को ही उसको सेल कर दिया 20 लाख में, 30 लाख में, ठीक है? तो ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स भी वो रहती है, कुछ कोई डोमेन खरीद के भी रख सकते हैं। तो मीडिया बायर के बाद सस्टेनेबिलिटी मैनेजर। अब एनवायरनमेंट साइंस अभी बहुत ही लुका छिपा का गेम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है सोचते हैं कि मैं सिर्फ बीटेक सिर्फ आईटी कर लूँ तो मेरा सक्सेस रेशियो एकदम 100-200%, ऐसा नहीं होता है। कुछ-कुछ चीज़ों पे हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आ रही है। अब जैसे कि ग्रीन फ्यूचर वाले बनाने वाले जो हीरोज़ हैं, लाइक साइंस और सोशल इम्पैक्ट कॉम्बो, दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो सस्टेनेबिलिटी मैनेजर है। अब ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन एकदम इक्विटी मार्केट जैसा नहीं है, आज पैसा डाले हम, कल ही आपको 5% का परसेंट ऑफ रेशियो आपको मिल गया। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर सक्सेस, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। देन हम लोग कैंपेन एसोसिएट भी है। कस्टमर सक्सेस उसको भी कह सकते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव प्लान पे। एनी स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक क्लाइंट से कनेक्ट करने वाले, सीआरएम टूल्स हैंडल करने वाले। सीआरएम टूल्स मैं बोलूँगा यूट्यूब सबसे बड़ा चीज़ है, जिस चीज़ पे हम लोग अभी वेबसाइट अभी देख रहे हो मेरा वीडियो, तो ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट है कैंपेन एसोसिएट्स के लिए जैसे मार्केटिंग और एनजीओ, ठीक है? अब यहाँ पे ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल कैंपेन्स मैनेज करने वाले एक्सपर्ट्स, ठीक है? आपको जो पसंद आता है आप कभी देखिएगा, स्विगी पे या ज़ोमैटो पे आप कुछ भी अगर उसको सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करके रख दीजिए, कुछ भी आपके मन में अगर चल रहा होगा कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाना है या फिर कुछ भी खाना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे या फिर जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली दिखाता है। तो दिस काइंड ऑफ, ये कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डिस्कस करूंगा मैं इसके बाद में। नेक्स्ट है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जहाँ पे एमबीए स्ट्रैटेजीज, जैसे कंपनी के पैसे और ग्रोथ का जिम्मेदारी, मतलब हाई लेवल ऑफ पोजीशंस, ठीक है? देन है क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज, भुवन बाम का मैंने फोटो लगाया है, आप देख ही रहे हो। तो कंटेंट को कैंपेनिंग बनाने वाले के लिए लोगों को, जैसे कैनवा पे, ठीक है, आप इंस्टाग्राम से फोटो डालते हो, है ना? तो कैनवा, स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है? ये सब चीज़ों में अगर आपको बहुत रुचि है, देन यू कैन गो एंड यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है?
नेक्स्ट फॉर क्लाइंट एडवाइज़र, ये सारी चीज़ें लग्ज़री पे आती हैं, ठीक है? कंसल्टिंग पे आती हैं। तो क्लाइंट एडवाइज़र में मैं बस ये बोलूँगा, जैसे बीएमडब्ल्यू की कार, ठीक है? हमेशा हम लोग गाड़ी पे, मतलब वो लग्ज़री है, सबके लिए एक सपना है, ठीक है? बुगाटी, अब वो तो इंडिया मार्केट में भी रोड में नहीं चलेगी, बट स्टिल क्लाइंट एडवाइज़िंग के लिए रियल एस्टेट, रिटेल में, मतलब अगर आपका वैल्यू, मतलब आपका इंग्लिश की बात नहीं है यहाँ पे, हिंदी भी हो या संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और वहाँ पे कस्टमर्स आपका साथ, मतलब आपको भी कस्टमर्स के साथ में ही चलना है, और कस्टमर आपके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइंट एडवाइज़र एक दिन की बात नहीं है। यहाँ पे जस्ट लाइक अ कंसल्टिंग, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं डेली, मतलब 11 बज रहे, 12 बज रहे हैं रात के, पता भी नहीं चल रहा है। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, यहाँ पे बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर यूपीएससी लेवल के लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस और रिसर्च के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। नेक्स्ट फिर स्लाइड में इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजर, मैं थोड़ा शॉर्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो फाइनेंस, ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच के में जो ब्रिज बनाते हैं उसको इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजर बोलते हैं। कस्टम्स ऑफिसर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के राजा आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट के लिए हाई वैल्यू रोल। ग्रोथ मैनेजर, स्टार्टअप मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, तो स्टार्टअप के एक्सेलेरेट को करने के लिए स्ट्रैटेजी और डिजिटल का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि सबसे अभी जो डिमांड पे है, दैट इज़ ड्रोन पायलट, ठीक है? अभी इंडिया पाकिस्तान का जितना भी अभी जो वॉर हुआ, उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये अब नया रूल आ गया है। ड्रोन से मैपिंग हो रही है, ठीक है? इवेंट तो सिर्फ वॉर के लिए नहीं बना है, हमेशा साइंस डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनता है, ठीक है? कहीं-कहीं पे कुछ चीज़ बनने के लिए भी होता है, तो उसके लिए है कि आपका एग्रीकल्चर पे। तो सेल्स एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी, देन एनी सेल्स लीड जनरेशन करना, कोल्ड कॉलिंग करना, ठीक है? आप बायजूस का नाम सुने होंगे, तो फिर फ्रेशर आपको भी कॉल आती होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड्स के लिए, तो ये सब कोल्ड कॉलिंग्स में आती है। जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में जाते हैं, डिज़ाइन स्पेशलाइज़ करना, विजुअल क्रिएटर, एक लोगो, एक थंबनेल पकड़ के भी लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केट स्पेशलिस्ट, ये सारा चीज़ हम लोग आपको, मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है? लास्ट आते हैं कि क्लोजिंग मैनेजर, ये भी एक डील क्लोज करने का, मतलब अभी आप लोग अगर इन एज बिटवीन अगर 15 से लेके 20 तक देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना कुछ पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में। दोज हु आर अबव 25 प्लस जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, दे वुड बी रियलाइजिंग कि ये डील्स क्लोज करना क्या होती है, ठीक है? तो यहाँ पे नेगोशिएशन आती है कम्युनिकेशन के बाद। तो जब तक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो तब तक आप कुछ नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो मैं बस यही बोलूँगा कि मेरी जितने भी स्लाइड्स को अभी आप तक पहुँचाया हूँ मैं बस ये बोलूँगा कि ये बस 60% 40, मतलब सिर्फ 40% ही पकड़ लो, ये बस उतना ही नॉलेजेबल था। आपको 60% के लिए मतलब मेरे ख्याल से आपको कोई कंसल्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अस, ठीक है? और साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होता है कि अपने स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं हम लोग, ठीक है? और उस चीज़ के लिए मैं आपको एक दिखाना भी चाहूँगा। ये मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसी चीज़ पे ही मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ पे भी आप देख सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो करियर काउंसलिंग 1 टू 1 एक्सपर्ट्स हम लोग तो हैं ही, साथ में न्यूमरोलॉजी बेस्ड भी नाम और करियर दोनों को अलाइन करके हम लोग बताते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है। पैन इंडिया में कॉलेजेस के लिए कौन-सा सही कोर्स है और कौन-सा सही कॉलेजेस है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए एडमिशन से लेने से पहले। ज़िंदगी के रेस में वही जीतता है जो पहले खुद को समझता है, हम तो यही समझेंगे। तो अपने करियर को अंधेरे में मत चुनो, मैं बस ये बोलूँगा। लाइट लेकर चलो, और लाइट करियर काउंसलिंग है, ठीक है? अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, जो कि आपके लिए बेस्ट है। और मेरे ख्याल से ये 10-15 मिनट जितना भी आपको मैंने बताया है, ये मुझे नहीं लगता है कि सबने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा, ठीक है? बट स्टिल मैं बोलूँगा कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो। नेक्स्ट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आपका ये जो है एजुकेशन www.examtext.in है, तो हमारे यहाँ पे सारी सर्विसेज़ आपको अवेलेबल हो जाएँगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पैकेजेज़ हैं, मैंने पैकेजेज़ भी यहाँ पे डाला हुआ है। आपको जो भी सर्विसेज़ आपको जानी है, आप उसमें जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है ये 2999 का है, जहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट,
टॉप करियर पाथ 10 करियर पाथ मैं दूँगा, 40 मिनट्स ऑफ 1 टू 1 काउंसलिंग सेशन है, नो रिफंड है, ठीक है। स्पेशल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बोनस ये रहेगा कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स को हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैम है मिस श्रद्धा शाहदेव, तो अब हम लोग जो है मिलके हम लोग करियर डाउट, इंडस्ट्री इनसाइट्स तो मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप ऐसे कैलेंडर खुल जाएगा, आपको जभी भी इंटरेस्टेड हो, जो भी लाइन, जो भी डेट आपको पसंद हो, आप इस तरीके से आप डेट को आप इसको बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो भी आपको लगे, कूपन कोड्स मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2999 आपको गिवन फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, उस पे आपको आप पेमेंट या तो मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूँ या फिर आप यहाँ से आप डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट एंड फाइनल है, दैट इज़ एग्ज़ाम टेक्स्ट, जिस चैनल पे हम लोग अभी इस वीडियो को डाले हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी शॉर्ट्स है या वीडियोज़ है, यहाँ पे सब चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। और आपको कोई भी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मैं बोलूँगा कि आप सारा चीज़ देखो। यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लिए भी जो क्रेडिट कार्ड है, मैंने सारा चीज़ उसमें डाला, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ नया सीखो, और अगर लगा होगा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में हम लोग का लिंक देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।